बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति हमेशा चुपचाप रहता था, एकांत में रहता था। गांव वाले उसे पागल बोलने लगे। वो व्यक्ति एक दिन अपने गुरु के पास गया और गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। बोला, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये बात सुन गुरु बोले, तू सच में सन्यासी बनना चाहता है या सन्यासी की तरह दिखना चाहता है? वो व्यक्ति बोला, जब सन्यासी ही बनना है तो फिर क्या दिखना गुरुजी। गुरु ने कहा, ठीक है, ये अपनी आखिरी मुलाकात है। अब तू दोबारा मेरे पास मत आना। जब ज़रूरत होगी मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी रहते हैं। उन सारे सन्यासी के लिए तुझे चावल कूटने का काम करना है। शिष्य ने कहा, जैसी आपकी मर्जी गुरुजी। और वो वहाँ से चला गया। जाते जाते सोचने लगा, जब गुरुजी ने कह दिया कि चावल ही कूटना है तो और कोई प्रश्न ही नहीं। वो व्यक्ति चावल कूटने का काम शुरू किया। एक छोटे से कमरे में हल्की सी रोशनी के साथ वो अपने चावल कूटने का काम करता था। शुरुआती दिनों में मन में बहुत सारे विचार आने लगे और धीरे धीरे वो भी बंद हो गए। वो व्यक्ति सोचा, जब दिन भर चावल ही कूटना है तो क्या फ़ायदा विचार करके। एक ही काम, सुबह उठना, दिन भर चावल कूटना और रात को थक के सो जाना। यही उसका दैनिक कार्य बन चुका था। बरसों तक एक ही काम करते करते उसके मन में विचार ही आने बंद हो गए। एक सीधा सा काम, चावल कूटना। ये काम करते करते वो व्यक्ति के मन एक दिन विचार शून्य हो गया। 12 वर्ष बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की, अब मेरे अंतिम समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो वो आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियाँ लिख जाए, जिसमें जीवन की सत्य उजागर हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर हो। लेकिन ये विचार उसका खुद का होना चाहिए या उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। ये बात सुन सारे शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना संभव नहीं। शास्त्र तो सभी पढ़े थे। फिर भी एक विद्वान ने साहस जुटाकर कमरे के बाहर दीवार में 4 पंक्तियाँ लिख दी। उसने लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह उठते ही गुरु ने जैसे ही दीवार पे देखा तो क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे, किस मूर्ख ने ये लिखा है? किस मूर्ख ने मेरे दीवार खराब कर दी? उसे पकड़ के लाओ मेरे पास। लेकिन वो विद्वान रात को ही आश्रम छोड़ के भाग चुका था, क्योंकि ये पंक्तियाँ वो एक शास्त्र से चुराया था। शब्द अच्छे तो थे लेकिन उसमें प्राण नहीं था। ये सब देख बाकी शिष्य बात करने लगे, ठीक ही तो लिखा है, कितने अच्छे शब्द है। और वो विद्वान भी तो सबसे श्रेष्ठ था। गुरु जरूरत से ज़्यादा ही कठोर हो रहे हैं। ठीक है, देखते हैं गुरु कहाँ से और ज्ञानी व्यक्ति लाते हैं। ये सारी बातें करते करते 4 शिष्य उस चावल कूटने वाले के पास से जा रहे थे। ये बात सुन चावल कूटने वाला भी हंस दिया और बोला, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, किस मूर्ख ने ये लिखा है? ये बात सुन वो 4 शिष्य बोले, तू 12 वर्षों से यहाँ चावल कूट रहा है और हम शास्त्र में अपना सर पटक पटक के मर रहे हैं। अब तू हमें सिखाएगा? 4 शिष्य में से एक ने बोला, क्या तू लिख सकता है? वो बोला, 12 वर्ष चावल कूटते कूटते मैं लिखना भूल चुका हूँ, लेकिन बोल सकता हूँ अगर तुम लोग लिख दो तो। और अगर लिखवाने के वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मुझे नहीं लिखवाना। मुझे माफ़ करो, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई इच्छा नहीं। वो 4 शिष्य बोले, ठीक है, तू बोल, हम लिख देते हैं। और उसने कहा, लिख दो जाके, कैसी दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। और उसी रात को गुरुजी उस चावल कूटने वाले के पास आया और बोले, अब तू यहाँ से चला जा। गुरु बोले, तू मेरा उत्तराधिकारी बन या ना बन, मैं तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मानता हूँ, लेकिन तू यहाँ से चला जा।
वरना ये सारे सन्यासी तुझे मार डालेंगे, तुझे जीने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला धर्म को उपलब्ध हो गया, सत्य को उपलब्ध हो गया, और हम शास्त्र में अपना सर पटकते रह गए।